जवान को 4 बरिस कर दिया, अपना क्यों नहीं 4 बरिस कर लिए 5 बरिस के अनुसार? बताइए अब जिस देश की युवा खुश ना हो, सैनिक खुश ना हो, तो उस देश बहुत खतरे में ही, जान लीजिए सर। हम युवा कतनों एकदम सरकार से खुश नहीं हैं। इतना मतलब 8 से 6 बरिस तक हम लोग को बैठा के रखा है और रोआ कर रखा हुआ है। हम लोग का घर से माता पिता आस लगाए हुए हैं कि अब मेरा बच्चा खुशहाल लेके आएगा, मगर ये नरेंद्र मोदी की सरकार में हम लोग एकदम बहुत आखिरी उग्र हो गए हैं। 5000 वैकेंसी आई है कि बहुत मतलब अनुमान से भी बहुत कम आया है। से इतना उम्मीदें था, हम लोग बनाए थे कि सरकार बनेगा तो हम लोग को कुछ आएगा रोजगार, मगर नहीं मिला। पीएम भी नहीं बने, चल गए पीएम से फिर सीएम आ गए। जनता खुश है जो भक्ति में बहुत लील है, वही जनता खुश है। अन्यथा यहाँ हजारों लड़का है, पूछ लीजिए, खुश है। होते हैं, बच्चे होते हैं, उनको प्राइमरी स्कूल और माध्यमिक स्कूल में जो बेसिक बुनियादी सुविधाएं होते हैं वो नहीं दी जाती है, जिसके वजह से उनका जो बेस होता है उतना मजबूत और अच्छा नहीं होता है। उसी का ये परिणाम और रिजल्ट है। आप ये देखिए, हमारे जो बिहार के युवा स्टूडेंट हैं, जो बिहार के भविष्य हैं, वो यहाँ पे आकर के करीब करीब हर शाम को 150 से 200 यहाँ पे स्टूडेंट आते हैं और क्यूज करते हैं, आपस में कंपटीशन करते हैं। और इस स्थिति में ये देखिए इसकी क्या परिस्थिति है। ये बाजार समिति है, ये सासाराम का बाजार समिति है जहाँ पे ये स्टूडेंट तैयारियाँ करते हैं। और इसकी स्थिति थोड़ा सा दिखाइएगा, इधर दिखाइए, अंदर आकर के थोड़ा इधर से। ये स्थिति जो है चारों तरफ से जर्जर है, बट फिर भी इतने कड़ाके के सर्दी में ये देखिए सारे पिलर और जो हैं वो टूटने को हैं, ये सरिया नज़र आ रहा है। इतने जर्जर स्थिति में बिहार के जो युवा हैं, जो बिहार के जो युवाओं की हुनर है, वो इन सभी जर्जर स्थितियों से निखर करके बाहर आती है। बिहार को ऐसे ही नहीं IAS और IPS का स्टेट कहा जाता है, क्योंकि अधिकतर लोग यहाँ से इस चीज़ को क्वालिफाई करते हैं। बट विडम्बना ये है कि यहाँ पे जो बेसिक सुविधाएं दी जानी चाहिए बच्चों को, वो नहीं मिलती है और मजबूरन इस जगह पे आकर के उनको तैयारी करनी पड़ती है। यहाँ पे थोड़ा आइए दिखाइए, बच्चे यहाँ पे कुछ तैयारी भी कर रहे हैं। और यहाँ पे इधर आइए, और मैं यहाँ पे बात करूँगा जो रेल मंत्रालय द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, उसमें 5600 वैकेंसी लाई गई है असिस्टेंट लोको पायलट को लेकर के, जो कि ये पिछले 5 साल से कोई वैकेंसी नहीं आई है रेलवे की। और अभी क्योंकि 2018 में वैकेंसी आई थी रेलवे की, जिसमें 90,000 की वैकेंसी लाई गई थी, टोटल C और D ग्रुप मिला दे। तो अभी फ़िलहाल जो आई है 5 साल बाद वैकेंसी आई है, और वो भी मात्र 5600 की वैकेंसी आई है। लास्ट टाइम जो वैकेंसी थी उसके लिए 2.5 करोड़ बच्चों ने अप्लाई किए थे, जो कि 90,000 वहाँ पे वैकेंसियाँ थी। आज केवल 5600 वैकेंसी के लिए करीब करीब 3 करोड़ बच्चे अप्लाई करेंगे। तो सोचिए ये किस तरह का जस्टिस है उन बच्चों के साथ। यहाँ पे ये सारा जो प्रिपरेशन किया गया वो सेल्फ प्रिपरेशन है। इवन छोटे से ये जो तिरपाल हैं, ये पतले से तिरपाल हैं। सर्दी में सारे लोग बैठे हैं ना, सर्दी का मौसम है, जनवरी का महीना है, करीब करीब 10 डिग्री का टेम्परेचर है, और नीचे पत्थर है, ठंड लग रहा है। तो फिर भी ये हमारे बिहार के युवाओं का जोश और जुनून ही है कि शाम में आकर के यहाँ पे कि कोई बाउंडेशन तो है नहीं, कोई प्रेशर तो है नहीं कि भाई हमें यहाँ आकर के करना है। ये सेल्फ इच्छा है, अपनी इच्छा है। तो ये जुनून है। और कहीं ना कहीं जो इनजस्टिस होता है, अन्याय होता है, वो यही होता है कि टाइम से वैकेंसी नहीं आना, टाइम से फिर उसका रिजल्ट आउट नहीं करना, या फिर उसमें पेपर लीक हो जाना, ये सारी समस्याएं चलती रहती है। तो इसी से तो हमारे युवा परेशान होते हैं। और उसमें सबसे बड़ी परेशानी की बात है, मेरा जो मुख्य मुद्दा है वो असिस्टेंट लोको पायलट की जो वैकेंसी आई है वो है कि इसमें 5600 वैकेंसी लाई गई है। तो ये कितना जस्टिस है, कितना न्याय संगत है, यही मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं। और क्या आप लोग डिमांड रखते हैं सरकार से, ये मैं आपसे पूछूंगा। डिमांड तो सर बहुत है। नहीं, आप वो दीजिए, माइक दीजिए जी, आप बताइए, बैठे रहिए, आप बताइए। हाँ, माइक में बोलिए। हम लोग काफ़ी दुखी हैं इस वैकेंसी से, सभी छात्र काफ़ी दुखी है, बहुत ज़्यादा दुखी हैं। ये हम लोग पिछले 5-6 साल से उम्मीद करके बैठे थे कि सरकार हम लोग को लगभग 60 से 70 हज़ार मतलब वैकेंसी देगा सीट, बट ये बिल्कुल अनुमान से बहुत ज़्यादा एकदम गिरा हुआ वैकेंसी दे दिए हैं सरकार, जो काफ़ी हम लोग इस सरकार से दुखी हैं। काफ़ी दिनों से हम लोग 5-6 वर्ष से मेहनत लगातार कर रहे हैं LP के लिए, और इसमें भी सिर्फ ALP ही हो गया है, जो कि इसमें इलेक्ट्रीशियन भी रहता है, तो टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन जो होता है वो ये सभी मतलब जोड़कर होना चाहिए था 60-70 हज़ार, बट बहुत कम है। हम लोग इस सरकार से काफ़ी दुखी हैं और यही कहना चाहते हैं कि सरकार अभी भी टाइम है, हो सकता है कि सीट कुछ बढ़ाएं तो
सही रहेगा सभी स्टूडेंट के लिए। 5 सालों में जिन बच्चों का कैरियर जो है एज है वो लैप्स हुआ, उसके भी तो कोई जिम्मेदार होगा। ये बिल्कुल ये सरकार इसका ये 2018 में वैकेंसी आई थी और ये 2024 में आ रहा है, वो भी इलेक्शन के वजह से आया था और वो प्रेशर के बाद 26,000 से बढ़ाकर 60,000 किया गया था और इंक्लूडिंग टोटल ग्रुप का C&D 90,000 था। अभी उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, डिमांड किया गया है बट अभी बढ़ा नहीं है सीट। काफ़ी बिल्कुल ये सरकार जिम्मेवार है, क्योंकि इतने दिनों के बाद इतनी कम वैकेंसी है तो ये सरकार ही जिम्मेवार है। यही हम कहना चाहेंगे कि तो काफी सीट बढ़ाएं। और किसी का आप भी कुछ कहेंगे, आप कुछ कह रहे थे? जी जी। हम लोग तो सरकार से इतना दुख है तो क्या बोले हम सर, मतलब बहुत उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं यहाँ पर। मतलब बहुत सारा यहाँ लड़का इतना गरीब आदमी है यहाँ पर, 55 बरिस से यहाँ मेरे को इतना उम्मीद है कि यहाँ पे जितना भी होंगे लगभग एक गरीब परिवार से ही सब लोग होंगे, कोई यहाँ पे अमीर और विधायक का तो बेटा होगा नहीं, है ना? 5 से 6 बरिस तक लगभग बैठे हैं कि अब आएगा, मतलब लगाए थे आज पूरा, मगर अब भी आया तो 5,000 वैकेंसी आई है कि बहुत, मतलब अनुमान से भी बहुत कम आया है। फिर भी हम लोग सोच रहे हैं कि आजकल फिर मतलब बढ़ जाए। अब नहीं बढ़ रहा है तो देखिए रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहा है, अब हम लोग भी उतरने वाले हैं। लग रहा है कि युवा उग्र हो सकते हैं। एकदम होंगे। जिस देश की युवा खुश ना हो, सैनिक खुश ना हो, तो उस देश बहुत खतरे में ही, जान लीजिए सर। हम युवा कतनों एकदम सरकार से खुश नहीं हैं। इतना मतलब 8 से 6 बरिस तक हम लोग को बैठा कर रखा है और रोआ कर रखा हुआ है। हम लोग का घर से माता पिता आस लगाए हुए हैं कि अब मेरा बच्चा खुशहाल लेके आएगा, मगर ये नरेंद्र मोदी की सरकार में हम लोग एकदम बहुत आखिरी उग्र हो गए हैं। नहीं, लोग तो नरेंद्र मोदी के सरकार से बहुत खुश हैं, संतुष्ट है। अभी आप चुनाव की भी बात करेंगे, देखिए सारी चीजें उसी से जुड़ी हुई है। आप रोजगार की बात करते हैं, रोजगार मिल नहीं रहा है, फिर भी जनता खुश है, उनको वोट दे रही है। ये फिर कैसे मैच करता है दोनों चीजें? वही जनता खुश है जो भक्ति में बहुत लील है, वही जनता खुश है। अन्यथा यहाँ हजारों लड़का है, पूछ लीजिए, खुश हैं। मतलब कि युवा खुश नहीं है। नहीं है। बोलिए रहे कि इस देश के युवा और इस देश के सैनिक खुश एकदम नहीं है। आर्मी के जवान को 4 बरिस कर दिया, अपना क्यों नहीं 4 बरिस कर लिए 5 बरिस के अनुसार? एक चीज बताइए, अभी तो वही बीजेपी की सरकार, वही मोदी सरकार बिहार में भी आ गई है कल से, तो अब लग रहा है कि फिर रोजगार मिलने कुछ। अरे ये तो चाचा के चलता है, ये चाचा का कोई अनुमान यहाँ नहीं है। और चाचा 7 बरिस रहे थे बीजेपी में, दिए थे वैकेंसी। ये तो तेजस्वी के देन था कि 3 लाख वैकेंसी आ गया था, वरना हम लोग बहुत बिखर गए हैं। बिहार सरकार था तो कुछ उम्मीद था तेजस्वी से, इनसे तो कुछ उम्मीद नहीं है। नहीं तो बिहार में जो 2 लाख वैकेंसियां निकाल के नियुक्ति पत्र भी सौंप दिया गया टीचरों का, तो वो सही है? फिर एकदम सही है वो। कुछ टीचरों से मिले? खाली आया कुछ घर का, हमारा नहीं हुआ, दूसरा को हुआ, मगर खुशहाली तो आया कुछ घर के। अभी हम कुछ बीपीएससी टीचर से मिले, है ना, और आप और भी न्यूज चैनल पे भी देखे होंगे, उनसे कुछ, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, बट उसमें से कुछ हैं जिनसे कुछ सिंपल सी सवाल पूछे गए, वो नहीं जवाब दे पाए। तो ये पॉलिटिक्स की वजह से नियुक्ति पत्र सौंपी गई है या सच में वो एम्प्लॉयमेंट को, अनएम्प्लॉयमेंट को देखते हुए? ये जो वैकेंसी इसमें सर पॉलिटिक्स है। जो अदर स्टेट के कैटेगरी वाला सीट पर भी घुसाया गया है, इसमें हम लोग का हकमारी हुआ है। तो वो तो नीतीश जी पीएम बनने की सपना देख रहे थे, इसकी वजह से हुआ है वो तो। चक्कर में वो अपने सीट दे दिया और पीएम भी नहीं बने, चल गए पीएम से फिर सीएम आ गए। आप अलग राज्यों में, आप देखिए, आप एमपी में जाएंगे या फिर हरियाणा में, तो वहाँ पे सरकारें ना लोकल जो जॉब होते हैं उनके लिए गवर्नमेंट जॉब में ज़्यादा परसेंटेज रखी है, 70-75% है। अभी इस पे कुछ ऑब्जेक्शन भी हुआ था, और बिहार में वो 70% तो छोड़िए, सारा ओपन कर दिया गया है बाहर के लोगों के लिए। तो ये राजनीति है? यस सर, ये 100% राजनीति है। इसमें पीएम बनने के चक्कर में वो अदर स्टेट को घुसाए, मगर वो काम उनका नहीं है, फिर सीएमए पे आ गए हैं। वो पलटी मारते रहते हैं, फिर 2 साल में 1 साल में फिर पलटी मार देंगे, फिर से पलटी मार देंगे, वो सबको पता है। नहीं, अभी हम नीतीश जी की बात नहीं कर रहे हैं। तो बस मेरी छोटी सी यही रिक्वेस्ट है, और मैं इसीलिए यहाँ पे आया था कि जो बच्चों की समस्या थी और भी जगहों पे है, जो हमारे युवा तैयारी कर रहे हैं, हाँ अभी और भी जगह पे है। ये समिति बाजार है सासाराम का, जहाँ पे इस तरह के युवा जुड़ते हैं। अभी थोड़ा कम है यहाँ पे, और भी लोगों ने बताया कि 200 के करीब यहाँ पे आते हैं। 200 से 400 लोग आते हैं, और इनका सपना है कि गवर्नमेंट जॉब लगे, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब लगने के बाद बिहार में ये माना जाता है कि चट मंगनी और पट विवाह, ये सबका है। मैंने कहा, यहाँ के बिहार के जो डिप्टी सीएम थे उन्होंने कहा था ये चीज़। तो ये उसी उम्मीद के साथ ये युवा यहाँ पे बैठे हैं, लेकिन इनके उम्मीदों के साथ कहीं ना कहीं नाइंसाफी हो रही है। मात्र 5600 वैकेंसी लाकर नरेंद्र मोदी सरकार जो है इनके करियर और इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। तो इनका यही मांग है कि करीब, इसको रिक्वेस्ट है कि इसको बढ़ाया जाए, 5600 से एटलीस्ट 50,000 तो किया ही जाए, ताकि आप अपनी आवाज़ बताइए। नहीं, दुखी तो बहुत है हम लोग। हाँ, आप ये बताइए। हम लोग तैयारी कर रहे हैं यही 5-6 साल से, और वैकेंसी नहीं आएगा तो बहुत ज़्यादा तकलीफ है।
और कोई मैं वही जानना चाह रहा हूँ कि मतलब तकलीफें सबको है, तो सरकार से आग्रह है कि कृपया इनके आवाज़ों को सुने और उग्र होने पे मजबूर न करे। यही वो युवा हैं जो उग्र रूप भी अपना दिखाते हैं और अभी जो है शांति से सब बैठे हुए हैं। सबका रिक्वेस्ट है सरकार से और आग्रह है, तो ये इनिशियल स्टेज है जिसमें आग्रह और रिक्वेस्ट की जा रही है सरकार से, और यही सेकंड जो स्टेज होगा जो कि उग्र का रूप होगा, तो वो स्टेज ना आए, वो स्थिति ना आए, उससे पहले ही सरकार इस चीज़ों को संभाल ले और दे करके उस पर काम करे। लास्ट में बस आप लोग से एक सवाल रहेगा नीतीश जी को लेकर के, जो अभी कल सरकार बनी है, तो बड़ा जोर से आपने बताया था कुछ कि वो बार बार करते रहते हैं, क्या करते? अरे उनका नाम है पलटू, बार बार पलटते हैं, उनका छोड़िए। कल का डिसीजन सही है नीतीश जी का? नीतीश जी ने बातें छोड़िए, युवा को रोजगार देना। वो आपके सरकार हैं, वो आपके बिहार सरकार के मुख्यमंत्री, रोजगार देगा वह सरकार होगा, काम खत्म बस। 2 लाख तो नौकरी दी है ना वो, वो तो दिए, फिर पलटू राम पलट तो गए फिर। वहाँ भी देंगे पलटी मार के। हाँ, अरे उनका नाम है, नाम है उनका पलटू राम, पलटते रहिए। ये बिहार के विकास से नहीं जुड़ा हुआ चीज़ है, क्योंकि आप लोग युवा हैं, आप लोग ही भविष्य हैं। ये देखिए पिलर टूट रहा है, आप लोग भी, ये समिति बाजार है, ये स्थिति हो रखी है, तो ये विकास से ही तो जुड़ा हुआ है ना। आपका वो नेता है तो कहीं कहीं मैटर तो करता है, वो पलटी मारते रहेंगे तो इससे इफेक्ट तो पड़ेगा आपके विकास पे, आपके घर पे, आपके ये सभी चीज़ों पे। सहमत है इस चीज़ों से सभी लोग? अब नहीं मिलेगा। पीटी जो दरोगा का हुआ है, मेंस भी है, अब मेंस लेगा कि नहीं लेगा, कब लेगा, मतलब मालूम है कुछ? सरकार तो वही है ना, नीतीश जी है ना। नीतीश कोई ठीक है, क्या करेगा सब? तो ये चीज़ें है, और यहाँ पे युवाओं का आप लोग कैरी ऑन करें प्लीज़। तो यहाँ पे जो युवाओं का जो राय है वो यही है, मिली जुली राय है कि कृपया करके आप इस सीट को बढ़ाएं और इसकी संख्या करीब करीब अल्टीमेट, क्योंकि ये ऑल ओवर इंडिया के बेस पे होता है, केवल बिहार स्टेट का वैकेंसी नहीं है, तो इसको आप बढ़ाएं और करीब करीब इसको 50,000 करें, ताकि हमारी जो परेशानी हो खत्म हो सके और हम इस पर अच्छे से जो हमारा हो नियुक्ति वो जल्दी से जल्दी हो सके। तो इसी के साथ कृपया हमारी भी सरकार से यही रिक्वेस्ट है और दरख्वास्त है कि इसको ध्यान में रखते हुए आप फैसला लें और कदम उठाएं और इस चीज़ को जल्द से जल्द सोल्व करें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।